पठानकोट हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाले चक्की पुल पर भले ही 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहनों की आवाजाही को शुरू कर दिया गया हो, लेकिन अभी भी बड़े वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसे लेकर दोनों ही राज्यों के लोग, खासकर दुकानदार, कारोबार में कमी होने के कारण परेशान हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब तक बड़े वाहन, जिनमें खासकर बस सेवाएं शुरू नहीं की जाती, तब तक दोनों ही राज्यों को आर्थिक तौर पर नुकसान होगा। वहीं पुल का काम इस महीने पूरा होने की बातें कही गई थी, लेकिन जिस धीमी रफ्तार से पुल निर्माण का काम चल रहा है, ये अगले 2 सालों में भी पूरा नहीं होने वाला। लोगों का कहना है कि जब तक दोनों ही राज्यों में अवैध माइनिंग का धंधा फलता फूलता रहेगा, तब तक करोड़ों अरबों रुपए लगाकर पुल तैयार भी कर लिए जाए, कुछ भी स्थायी होने वाला नहीं। सर, इसके बीच मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो पुल था ना, इसके लिए इन्होंने टाइम लिया था कि हम 1 महीने बाद इसको चला देंगे और बड़े व्हीकल के लिए चला देंगे। पर इन्होंने क्या किया, इसके व्हीकल को अभी तक नहीं चलाया। इसको पहले हमारे हिमाचल के, मैं भी था उसमें, हमने धरना दिया था, तो जो छोटे व्हीकल के लिए खोल दिया था। पर अभी इसके ऊपर कोई सरकार सुन ही नहीं रही है। ये साल भी ख़त्म हो गया, इसके ऊपर कर ही नहीं रहे हैं ये कुछ भी काम। यदि इसका काम चल रहा होता, अब इसका काम नीचे का जो इन्होंने बोला था कि हम पिलर की सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो तो इन्होंने बंद कर दिया। इसका अभी चल ही नहीं रहा है कुछ भी। दूसरा क्या है कि ये जो आप ही देख लो, नीचे जो अनलीगल माइनिंग है, अनलीगल माइनिंग के कारण ये पुल कैसे बचेगा? अनलीगल माइनिंग जो है वो बंद होनी चाहिए ना। जब आप पुलों के ऊपर इसकी सेफ्टी के लिए पुल बना 40 करोड़ का, उसको सेफ्टी के लिए हमने 200 करोड़ लगा दिया। सरकार तो इसमें घाटे में ही है ना। और माइनिंग का कितना पैसा आता होगा? ज़्यादा 70-80 करोड़ अभी तक लिया होगा सरकार ने, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये माइनिंग, अनलीगल जो माइनिंग है, ये बंद करनी चाहिए सरकार को, तभी तो पुलों के लिए पुल सेफ है। इसमें अभी जैसे पंजाब सरकार ने ये आपके सामने एक पुलिस चौकी बना दी है। ठीक है, पुलिस चौकी का काम है, यदि हम कोई लोग 2 नंबर के काम करते हैं उनके लिए ठीक है, पर आम जनता को तंग नहीं करना चाहिए। इतना कंजस्टेड एरिया बना दिया, इसमें एक्सीडेंट हो जाता है किसी को, तो कौन इसका जवाबदार है? आप भी दिखा दो, देखो ये पुलिस चौकी लगा दी है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर तो ये सही नहीं है ना। ये भी आप व्हीकल को चेक कर सकते हो, इंसान की जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसको। पर ये तो देखो ना कितना कंजस्टेड, बहुत ही छोटा सा बना दिया बैरियर, और उसके ऊपर किसी के यदि एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका कौन जवाबदार है? है ही नहीं, उसका कोई जवाबदार नहीं। तो मैं यही सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो देखो बड़े बड़े ट्राले हाईवे जा रहे हैं, ये जहाँ से जितनी मतलब अनलीगल माइनिंग होगी, है ना, तो पुलों को तो खतरा ही है। इसके ऊपर पुल थोड़ी बचेंगे इसके ऊपर। और दूसरा क्या है कि यदि इसके ऊपर यदि बड़े व्हीकल नहीं जाएंगे, तो देखो ना 50, 100, 200 बंदा इतनी दूर से आके घूम के आते हैं हम, है ना। हज़ारों लोग उधर बसें जाती हैं। लोगों को तो तंगी है ना। सरकार, इन्होंने भारत कंपनी जो इसका ये था सेफ्टी बॉल लगाने के लिए बोला था, हम इसको चला देंगे। हमें जो चीफ इंजीनियर आए थे, पहले आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, तो उसके ऊपर तो उन्होंने यही बोला था कि हम इसको जल्द से जल्द चला देंगे। अभी छोटे व्हीकल के लिए चला दिए, उसके लिए कोई पूछ ही नहीं रहा, है ना। ये तो मेरे को लगता है 2 साल में भी नहीं होगा हिसाब से, तो 1 साल कहाँ होगा इसके? यदि इन्होंने काम ही बंद कर दिया तो कहाँ होगा इसका? हो ही नहीं सकता ना। अपने शब्दों को विराम देता हुआ ये कहना चाहता हूँ फिर सरकार से एक बार कि इस पुल के बारे में ज़रा सरकार सोचे और इसको जल्द से जल्द बड़े व्हीकलों के लिए चलाया जाए। कहा जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा। गलत। आप शहरियार जनता फाउंडेशन के मेंबर बनो, बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।